पद्मिनी एकादशी, जिसे अधिक मास एकादशी भी कहा जाता है, इसकी कथा भगवान विष्णु की महिमा और संतान प्राप्ति की कामना से जुड़ी है। इसे सुनने या पढ़ने से सभी पापों का नाश होता है और वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। पद्मिनी एकादशी व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार त्रेता युग में महिष्मतीपुरी में कृतवीर्य नाम के एक प्रतापी राजा राज्य करते थे। उनकी कई रानियां थी, लेकिन उनमें से किसी को भी कोई संतान नहीं थी। इस बात को लेकर राजा बहुत चिंतित और दुखी रहते थे, क्योंकि उनके बाद राज्य का उत्तराधिकारी कोई नहीं था। संतान की चाह में राजा ने अपनी पत्नियों सहित गंधमादन पर्वत पर जाकर घोर तपस्या करने का निर्णय लिया। उन्होंने लगभग 10,000 वर्षों तक कठोर तपस्या की, जिससे उनके शरीर का केवल कंकाल मात्र शेष रह गया। फिर भी उन्हें कोई वरदान या संतान की प्राप्ति नहीं हुई। जब रानियों ने राजा को इस स्थिति में देखा, तो वे माता अनसुईया, जो ऋषि अत्रि की पत्नी है, उनके आश्रम में गई और उनसे अपने पति के कष्टों को दूर करने तथा पुत्र प्राप्ति का कोई उपाय पूछा। तब माता अनसुईया ने उन्हें बताया कि हर 32 महीने बाद आने वाले अधिक मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को पद्मिनी एकादशी कहा जाता है। माता अनसुईया ने कहा कि जो कोई भी इस व्रत को विधि विधान से करता है और रात्रि जागरण करता है, उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। रानी पद्मिनी ने माता अनसुईया द्वारा बताए गए नियम और विधान के अनुसार अधिक मास में पद्मिनी एकादशी की पूरी निष्ठा के साथ व्रत रखा। उनके इस कठिन व्रत और भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु गरुड़ पर सवार होकर फिर प्रकट हुए। भगवान ने रानी को वर मांगने को कहा, तो रानी ने अपने लिए कुछ न मांगकर अपने पति के लिए वरदान मांगा। उसकी इस निस्वार्थ भक्ति को देखकर भगवान विष्णु ने उन्हें तीनों लोकों में अतुलनीय, महाबलवान और देवताओं द्वारा भी अजय, जो भगवान के अलावा किसी से न हारने वाला हो, ऐसा पुत्र उनको होने का वरदान दिया। कुछ समय पश्चात रानी ने एक अत्यंत तेजस्वी पुत्र को फिर जन्म दिया, जिसका नाम कार्तवीर्य अर्जुन पड़ा। वह आगे चलकर तीनों लोकों का शक्तिशाली राजा बना और वह इतना महान और शक्तिशाली था कि उसने रावण को भी बंदी बना लिया था, जिसकी कीर्ति सभी लोकों में फैल गई थी। इस व्रत को करने का क्या महत्व होता है, इसके क्या नियम है? महत्व इसका यह है कि इस व्रत को करने से अश्वमेध यज्ञ के समान पुण्य मिलता है। यह व्रत संतान सुख और मोक्ष दोनों प्रदान करता है। व्रत की पूजा विधि। दशमी तिथि यानी व्रत के एक दिन पहले वाले दिन से ही सात्विक भोजन ग्रहण करें। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और व्रत का संकल्प लें। फिर भगवान विष्णु की पूजा में तुलसी के पत्तों का विशेष रूप से प्रयोग करें और इस प्रकार विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा करें। भगवान विष्णु की कृपा से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और घर में सुख समृद्धि ऐश्वर्य की वृद्धि होती है। तो ये था एकादशी का संपूर्ण कथा सार।